ट्रेड विद कामरान भवानी। क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। हम आपको देंगे बर वक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। कामरान मेमन भवानी 0345-826-4499। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम कॉल मेंबर्स में कामरान मेमन भवानी हूं। आप देख रहे हैं यूट्यूब का चैनल, से क्लेम या ब्लेम नहीं है। आज के वीडियो की का टाइटल जो होगा, मार्केट में गैर यकीनी सूरत हाल और इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट लेवल, इसके ऊपर हम बात करेंगे। देखिए, कल के दिन मार्केट के अंदर बताया गया था कि इस वक्त लॉन्ग पोजीशन ना रखें और जो रेट आपको अच्छे प्राइस मिलते हैं हाई साइड पर, उन पर एग्जिट करें, क्योंकि मार्केट में गैर यकीनी सूरत हाल चल रही है। मुख्तलिफ पॉलिटिकल हालात, कभी किस करवट बैठ रहे हैं, कभी किस करवट मूव कर रहे हैं, और पल में क्या हो जाता है, पल में किस तरह पोजीशन होती है। तो पोजीशन को देखते हुए यानी कि मार्केट के अंदर काम करें। मार्केट के अंदर ऑडियो कॉल के थ्रू बता भी दिया था कि बाइंग स्टॉप कर दें, बाइंग ना कीजिएगा, क्योंकि मार्केट एक बार 62,600 का लेवल टेस्ट कर चुकी है। जब तक 62,400 से अब क्लोजिंग ना आ जाए, मार्केट के अंदर कोशिश करें कि नई पोजीशन ना बने। आज हमने देखा कि आगाज तो बहुत अच्छा हुआ 240 पॉइंट प्लस के साथ, और 62,394 का मार्केट ने हाई भी लिया, लेकिन मार्केट इस लेवल को सस्टेन नहीं कर पा रही थी। और फिर इंट्राडे के वाले से अगर हम देखें तो 150-200 पॉइंट माइनस, कभी 50 पॉइंट माइनस रह जाती थी, और कभी मार्केट 200 पॉइंट माइनस रह जाती थी। मार्केट में आज ब्लू चिप्स स्टॉक्स के अंदर देखें तो आज कम वॉल्यूम था, काम नहीं हो रहा था, और एक स्लो मूवमेंट थी। जबकि छोटे स्क्रिप्ट में देखें तो पीआई को लॉक लगा, दीवान फारूक मोटर को लॉक लगा, इसके साथ ही साजगार थोड़ा परफॉर्म कर रहा था, और भी यानी कि छोटे स्क्रिप्ट जो थे वो परफॉर्म करते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन चूंकि 1:15 के करीब हमने देखा कि पीटीआई की तरफ से अनाउंसमेंट हुआ कि आज पीटीआई के बानी कोई यानी कि डेडलाइन दे सकते हैं, या कोई यानी कि एहतजाज की कॉल दे सकते हैं, जिसकी वजह से हमने देखा कि जो मार्केट आपकी 200-250 पे जो माइनस में जो मार्केट यानी कि रेंज माउंट परफॉर्म कर रही थी, उसके अंदर एक प्रेशर जनरेट हुआ, और मार्केट ने जैसे 61,700 जो कि सपोर्ट लेवल बनता था, मार्केट ने जैसे इस लेवल को ब्रेक किया तो एक प्रेशर नजर आया, सेलिंग प्रेशर, एक पैनिक नजर आया इन्वेस्टर्स के दरमियान, और उस पैनिक के चक्कर में इन्वेस्टर्स ने यानी कि मुख्तलिफ लेवल्स पर स्टॉक सेल करना शुरू किए, जिसकी वजह से 1226 पॉइंट माइनस गई मार्केट एक टाइम में, और 60,926 का लो बना। 61,000 के करीब, 61,020 के करीब मार्केट क्लोज हुई 1133 पॉइंट के साथ। वॉल्यूम में इजाफा हुआ 344 मिलियन का, जो कि कल से ज्यादा था। कल तकरीबन 306 मिलियन के वॉल्यूम्स पे थे, यानी कि वॉल्यूम में भी इजाफा हुआ, क्योंकि प्रेशर था, पैनिक था, जिसके अंदर वॉल्यूम हमेशा बढ़ जाता है। इसके साथ ही टॉप वॉल्यूम लीडर, टॉप गेनर्स, डिक्लाइनर आपके सामने है। अगर हम सेक्टर वाइज देखें तो साइड बोर्ड सेक्टर्स में यानी पॉजिटिव है इंश्योरेंस सेक्टर्स, रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी। जबकि अगर हम पॉजिटिव नेगेटिव साइड पर देखें तो आज तमाम सेक्टर्स नेगेटिव रहे, जिसमें ऑयल एंड गैस सेक्टर्स टॉप पे रहा, फर्टिलाइजर, कमर्शियल बैंक, सीमेंट सेक्टर्स, टेक्नोलॉजी, तमाम सेक्टर्स में गिरावट रही। ऑयल एंड गैस सेक्टर भी जो 2 दिन से एक्यूमुलेट हो रहा था, लेकिन जब इस तरह की सूरत हाल हो जाती है, पैनिक सिचुएशन हो जाती है, अनसर्टेनिटी की फिजा बुलंद हो जाती है, तो फिर यही होता है कि जो अच्छा भला इन्वेस्टर, जो होल्डिंग वाला इन्वेस्टर भी होता है, वो एक टाइम में घबरा जाता है, और फिर यानी कि पैनिक होकर सेल कर देता है। हमेशा हम ये कहते हैं कि पैनिक होकर लोअर साइड पर सेल ना करें। मार्केट हमेशा इस तरह से ट्रैप करने की कोशिश भी करती है, और साथ साथ लेवल्स भी बता रहे होते हैं मार्केट के अंदर। अगर हम कुछ न्यूज़ के ऊपर नजर डालें मार्केट के अंदर, तो आज भी हमने देखा कि तकरीबन यानी कि मार्केट में काफ़ी मतलब न्यूज़ थी, जिसमें सबसे पहले अगर देखें तो JUIF का बलूचिस्तान में भी हुकूमत का हिस्सा ना बनने का फैसला, ये थोड़ा सा नेगेटिव था। साथ नेगेटिव न्यूज़ में ये था कि पाकिस्तानी रुपीस स्लिप 6 पैसा अगेंस्ट USD, यानी कि डॉलर में 6 पैसे का इजाफा हुआ, और पाक रुपीस में डिक्लाइन हुआ। हाईटेक के हवाले से गुड न्यूज़ ये थी कि गेट मोर टाइम टू सेटअप OMC एंड ओगरा एक्सटेंस लाइसेंस, यानी कि इनके लाइसेंस वगैरह एक्सटेंड किए जा रहे हैं, और मजीद यानी कि सेटअप कर रहे हैं OMC वगैरह के हवाले से, जिसकी वजह से हाईटेक ने एक अच्छा अप भी दिया, फिर बाद में प्रेशर की वजह से थोड़ा डिक्लाइन हुआ। मीज़ान बैंक रिकॉर्ड हाईएस्ट एवर प्रॉफिट ऑफ रुपीज 86 बिलियन। अगर देखा जाए तो 86 बिलियन इन 2023, और डिक्लेयर एडिशनल डिविडेंड भी अनाउंस किया। जबकि चेराट पैकेजिंग प्रॉफिट सर्जिस 70% ईयर ऑन ईयर बेसिस, चिराग के प्रॉफिट टेकिंग में 70% का इजाफा हुआ है। इसके साथ ही अगर हम दूसरा देखें तो EPQL डिक्लेयर 15% एक्स्ट्रा डिविडेंड, प्रॉफिट बढ़ने की वजह से 2.5 बिलियन प्रॉफिट बढ़ने की वजह से EPQL ने भी यानी कि डिविडेंड दिया। और जबकि अगर पाकिस्तानी फूड्स को देखा जाए, पाकिस्तानी फूड्स सिस्टम नीड
अर्जेंट रिफॉर्म्स रिफॉर्म्स करने की ज़रूरत है पाकिस्तानी फूड्स के अंदर, जो कि यानी कि रिक्वायरमेंट है, इस वर्ल्ड वर्ल्ड बैंक की तरफ से रिक्वायरमेंट है। इसके अलावा 24 कैरेट गोल्ड प्राइस रिबाउंड कर गए 300 पर तोला, क्योंकि जब अनसर्टेनिटी होती है तो फिर गोल्ड भी यानी ऊपर की तरफ यानी कि छलांगे मार रहा होता है। अच्छा, गैस कीमतों में 67% तक इजाफा, गाड़ियों पर सेल टैक्स 25% कर दिया गया, इक्तसादी राब्ता। ये मुख्तलिफ IMF के जो मुतालबात हैं उनको पूरा किया जा रहा है, और उसकी वजह से भी अगर हम देखें, क्योंकि अनसर्टेनिटी की वजह से ये चीज़ें भी की जा रही हैं। असम्बली में PTI का कहना था, असम्बली में बैठेंगे, कानूनी जंग लड़ेंगे, एहतजाज होगा, इस्तीफे नहीं देंगे। इस तरह की जो खबरें होती हैं वो मार्केट के लिए अच्छी नहीं होती। कल हमने कुछ सपोर्ट लेवल दिए थे, आज हमने देखा कि सपोर्ट लेवल के पास कुछ स्टॉक्स आए और कुछ सपोर्ट लेवल को ब्रेक नहीं कर पाए, लेकिन सपोर्ट के पास यानी ट्रेडिंग होती रही। साजगार ने पाकिस्तान में अपनी पहली इलेक्ट्रिक गाड़ी लॉन्च कर दी है, जो कि साजगार शेयर्स के लिए भी अच्छा है और मैशत के लिए भी अच्छा है। इसके साथ ही अगर देखा जाए तो PTI की तरफ से कहा जा रहा है कि उमर अयूब हमारे उम्मीदवार होंगे, यानी कि वजीर आजम होंगे, इस तरह की बात हो रही है। एक तरफ देखा जाए तो नून लीग दावा कर रही है कि शहबाज शरीफ वजीर आजम होंगे, दूसरी तरफ PTI के यानी कि उमर अयूब का नाम लिया जा रहा है। तो ये सारी सूरत हाल गैर यकीनी है। जब तक इलेक्शन कमीशन के रिजल्ट फाइनली अनाउंस नहीं होते, ये गैर यकीनी सूरत हाल खत्म नहीं होती, ये वजारतें जो भी जैसे वजीर आजम का नाम फाइनल नहीं हो जाता, तब तक ये अनसर्टेनिटी आपकी मार्केट में रहेगी और मार्केट इसी तरीके से बिहेव करती रहेगी। अगर हम इंटरनेशनल मार्केट की तरफ मूव करें, तो इंटरनेशनल मार्केट में इस वक्त जो क्रूड ऑयल ट्रेड कर रहा है $76.36 के पास ट्रेड कर रहा है। आपको याद होगा कि $78 के पास हमने क्रूड ऑयल में सेल की कॉल दी थी, जो कि अभी भी एक्टिव है, और क्रूड ऑयल 77 पर है, तो आप सेल कर सकते हैं इसके अंदर 78 के स्टॉप लॉस के साथ। क्रूड ऑयल 75 से लेकर 73 तक जा सकता है डाउन साइड की तरफ। गोल्ड सिल्वर में इजाफे के लिए कल बात की गई थी। गोल्ड में 2013 तक रिबाउंड कर चुका है, इसकी कॉल भी दी गई, जो कि सक्सेसफुल रही। और सिल्वर की भी कॉल दी गई थी 22.7 के करीब, कि 22.07 के पास के इस पर बाय करें। ये 22.75 से 80 तक मूव करेगा, 22.82 के पास ट्रेड कर रहा है। गोल्ड सिल्वर में अगर हम देखें तो सिल्वर आपका ओवरबोट हो चुका है, और किसी भी टाइम सिल्वर आपका डिक्लाइन कर सकता है 22.70 से लेके 22.40 तक। जबकि गोल्ड अगर हम देखें तो गोल्ड 2019 और 25 के दरमियान जाके गिरावट आ सकती है। डॉलर इंडेक्स आपका बढ़ सकता है, कुछ डेटा पॉजिटिव है डॉलर के, जिसके अगेंस्ट में अगर हम देखें तो ये चीजें गिर सकती हैं। रेजिस्टेंस लेवल एंड सपोर्ट लेवल आपके सामने 61,751 हमारा रेजिस्टेंस लेवल होगा, 60,559 हमारा सपोर्ट लेवल है। मार्केट जो कल तक 1100 यानी कि 1030 पॉइंट ओवरबोट थी, आज तकरीबन अगर देखा जाए तो उसमें से 1000 पॉइंट की मार्केट ने 1130 पॉइंट ओवरबोट थी, इसमें से तकरीबन देखा जाए तो मार्केट ने 103 पॉइंट ओवरबोट यानी कि रह गई, यानी बहुत कम पॉइंट ओवरबोट रह गई वीक के हिसाब से। जबकि अगर हम साल के हिसाब से देखें तो 8,404 पॉइंट ओवरबोट रह गई, कल तक 9,500 पॉइंट थी, आज अच्छी खासी करेक्शन हुई है। और जबकि मंथ के हिसाब से वंस अगेन 1450 पॉइंट मार्केट ओवरसोल्ड है, यानी कि एक्सपेक्टेड है कि मार्केट जो यानी कि मंथ के हिसाब से यानी बाउंस बैक कर सकती है, और साल के हिसाब से भी अगर देखें तो बहुत कम परसेंटेज है, जिसकी वजह से मार्केट आपकी रिकवर कर सकती है। अगर हम मार्केट के हवाले से बात करें तो देखिए जैसे कि हमने देखा कि PTI के हवाले से शाम में तरदीद हो गई कि हमारा एहतजाज होगा, और पुरअमन एहतजाज होगा, वो भी सैटरडे वाले दिन, बाकी कानूनी जंग लड़ेंगे। तो बस ये जो न्यूज़ थी जिसकी वजह से मार्केट के अंदर एक हमने गिरावट देखी, और मार्केट की रेंज जो छोटे ग्राफ के हिसाब से आपके स्क्रीन के ऊपर है कि 62,400 का लेवल, कल भी हमने आपको बताया था कि ये लेवल ब्रेक करना जरूरी होगा, 62,350 का लेवल, जो कि मार्केट ने नहीं किया। वहीं से हमने देखा कि मार्केट अपने ट्रायंगल के मुताबिक मार्केट के अंदर एक सेल नजर आई, और इस वक्त अगर हम देखें तो मार्केट ने अच्छी खासी करेक्शन ली। 2 दिन में जो मार्केट के अंदर इजाफा हुआ था उसको मार्केट ने करेक्ट कर लिया। इस वक्त अगर हम देखें तो मार्केट के पास जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है, तकरीबन अगर देखा जाए तो मार्केट के पास कल इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है 60,600 का लेवल। अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक कर देती है तो नो डाउट मार्केट 60,000 से लेकर 58,000 तक यानी मूव करेगी डाउन साइड की तरफ। मजीद यानी कि सेलिंग प्रेशर बढ़ जाएगा मार्केट के अंदर। 60,600 इंपॉर्टेंट लेवल है, अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो प्रेशर और बढ़ जाएगा। तो कल आपने 60,600 के लेवल को यानी कि यानी ध्यान में रखना है कि 60,600 का लेवल ब्रेक हो जाए तो आपने जो भी हो आप उसके अंदर यानी सेल कर सकते हो, दोबारा आपको एक अच्छी डिप का मौका मिल सकता है। इसके अलावा अगर हम रेजिस्टेंस लेवल की बात करें अपसाइड की तरफ, तो चूंकि मार्केट के अगर हम लॉन्ग ग्राफ के हिसाब से देखें तो कल तक मार्केट ने तकरीबन 61,600 का लेवल यानी कि ब्रेक किया था, 700 का लेवल ब्रेक किया था, और मार्केट ने एक बेहतर क्लोजिंग दी थी, तभी वो इंपॉर्टेंट लेवल इंपॉर्टेंट यानी कि सपोर्ट लेवल बना हुआ था, जो कि अब इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल बन चुका है। यानी कल के दिन में जो आज एबनॉर्मल सिचुएशन रही है मार्केट की, कल के दिन में अगर मार्केट रिकवर कर जाती है 61,700 को मेंटेन कर जाती है, तो नो डाउट मार्केट के पास
वंस अगेन यानी अपॉर्चुनिटीज अवेल हो जाएंगी, मार्केट आपकी रिकवरी करेगी, लाइक 62,000 से लेकर 64,000 तक रिकवर कर जाएगी। तो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल इस वक्त 61,700 का लेवल है। जब तक 61,700 का लेवल यानी कि ब्रेक एंड सस्टेन नहीं होता, मार्केट की सिचुएशन यानी गैर यकीनी सूरत हाल रहेगी और मार्केट की सिचुएशन कुछ इस तरह से रहेगी। अगर हम सेक्टर वाइज देखें तो बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे हैं जो अपने लोएस्ट रेट के पास परफॉर्म कर रहे हैं, तो उनके अंदर बहुत ज़्यादा जैसे कि गिरावट तो यानी कि अगर कोई गिरावट होती है तो एक्सपेक्टेड है कि रिकवरी भी फास्ट हो सकती है। लेकिन चूंकि मार्केट में जब इस तरह की सिचुएशन रहती है तो अच्छे से अच्छा स्टॉक शॉर्ट टाइम के लिए टूट तो जाता है लेकिन वापस बढ़ जाता है। देखिए याद रखें, कोई स्टॉक या कोई चीज़ बुरी नहीं होती, मार्केट की टाइमिंग बुरी होती है। अगर मार्केट की टाइमिंग अगर मार्केट के जो न्यूज़ वगैरह होती हैं, अनसर्टेनिटी के जो वाकयात होते हैं अगर खराब होते हैं तो फिर मार्केट उस वक्त हो सकता है कि एबनॉर्मल मूव करे, लेकिन एबनॉर्मल बहुत ज़्यादा देर रहती नहीं है, मार्केट रिबाउंड भी कर जाती है। तो कल आपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है 60,600 का लेवल, ये टूटता है तो मजीद प्रेशर बढ़ जाएगा। अगर नहीं टूटता ये लेवल तो मार्केट के पास चांसेस है कि मार्केट रिबाउंड करे और 61,700 के लेवल को ब्रेक करने की पूरी पूरी कोशिश करे। तो कोशिश करें कि फिलहाल न्यू बाइंग ना करें, जो बाइंग आपके पास है उसी को होल्ड रखें, उसी को हाई साइड पे सेल करने की कोशिश करें और फिलहाल लिवरेज एंड फ्यूचर के अंदर काम ना करें। स्पेशल ग्रुप में टाइमली स्टॉक के बारे में गाइडलाइन दी जाती है, बताया जा रहा होता है। आज भी कुछ स्टॉक के सपोर्ट लेवल आपके साथ शेयर की जा रही है, ये स्टॉक्स हैं जिनके सपोर्ट्स लेवल ये है। ठीक है जी, शुक्रिया। कैमरा मैन बावनी, अल्लाह हाफिज़।